एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक लकड़हारा अपनी पत्नी सीता और दो बच्चों के साथ रहता था। अरे भाग्यवान, मैं लकड़ियां काटने जा रहा हूँ। आने में शाम हो जाएगी। तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना। और हाँ, जब मैं शाम को वापस आऊं तो तुम अपने हाथों से आलू के गरम गरम पराठे बना के खिलाना। जी जरूर, बना दूंगी। आप भी अपना ख्याल रखना। रामू हर दिन जंगल जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बाजार में बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। रामू का जीवन सादगी भरा और खुशहाल था। रामू की पत्नी सीता एक समझदार और मेहनती औरत थी। बच्चों, तुम जल्दी जल्दी अपना खाना खत्म करो और अपनी पढ़ाई पे लग जाओ। तब तक मैं घर का काम खत्म करती हूँ। एक दिन रामू सुबह सुबह जल्दी उठ के लकड़ियां काटने गया। मौसम एकदम साफ था। रामू ने बहुत सी एक साथ लकड़ियां काट के रख ली। चलो, आज के लिए इतना काफी है। तभी अचानक आसमान में बादल छाने लगे, जिन्हें देखकर रामू बोला, हे भगवान, ये क्या? अभी तो सारा आसमान एकदम साफ था, फिर ये काले बादल कहाँ से आ गए? मुझे जल्दी से जल्दी लकड़ी इकट्ठा करके घर जाना पड़ेगा। रामू लकड़ियां इकट्ठा कर ही रहा था कि कुछ ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। रामू की सारी लकड़ियां भीग गई। हे भगवान, ये क्या हुआ? सारी लकड़ियां भीग गई। अब इन्हें मैं कैसे बेचूंगा? बड़े दुखी मन से रामू घर लौट आया। रामू को उदास देखकर उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा। रामू ने सारी बात बता दी। सीता बोली, कोई बात नहीं, आप कल जाकर वे लकड़ियां ले आना। शायद कल धूप निकल जाए। रामू ने भी अपनी पत्नी की बात मान ली और खाना खाके वह सो गया। परंतु ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अगले दिन भी वही हाल था। बारिश बहुत तेजी से आ रही थी। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए। लकड़ियां सूख ही नहीं रही थी। अब रामू को अपने घर की चिंता होने लगी। उसने अपनी पत्नी से कहा, अगर इसी तरह बारिश होती रही और लकड़ियां गीली रही तो मैं उन्हें कैसे बेच पाऊंगा और हमारे घर का राशन कैसे आएगा? रामू की पत्नी मुस्कुराई और बोली, आप चिंता न करें जी, मैं हर महीने कुछ न कुछ पैसे जोड़ती हूँ। अभी मेरे पास इतने पैसे हैं कि 1-2 महीना तो हमारा खर्च आराम से निकल जाएगा। अपनी पत्नी की बातें सुन रामू को थोड़ी तसल्ली मिली। बस अब वह यही प्रार्थना कर रहा था कि जल्दी से मौसम साफ हो जाए और वह लकड़ियां काटने चला जाए। कुछ सप्ताह बाद मौसम फिर से साफ हो गया। रामू फिर से अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकल गया। लेकिन इस बार उसे जंगल में एक बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा। जैसे ही वह लकड़ी काटने लगा, एक जंगली भालू वहां आ गया। भालू को देखकर रामू के हाथ पैर कांपने लगे। भालू धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। रामू ने अपनी कुल्हाड़ी को कसकर पकड़ लिया और पूरी ताकत से भालू को डराने की कोशिश करने लगा। सौभाग्य से भालू कुछ देर घूरने के बाद वहां से चला गया। रामू ने राहत की सांस ली, लेकिन इस घटना ने उसे गहराई तक झकझोर कर रख दिया था। उसने फैसला किया कि अब वह जंगल लकड़ी काटने नहीं जाएगा। घर लौटने के बाद रामू ने सीता को सारी बात बताई। यह बात सुन सीता भी बड़ी चिंतित हो गई। उसने कहा, हमें कुछ और काम कर लेना चाहिए। केवल लकड़ी काटने से अब काम नहीं चलेगा। तुम्हें याद है जब हमने गांव के मेले में बर्गर खाया था? तब तुमने कहा था कि इससे तो बहुत अच्छा टेस्टी और स्वादिष्ट बर्गर तुम बना लेती हो सीता। रामू ने कहा, हाँ हाँ, मुझे याद है।
क्यों ना हम बाजार में बर्गर बेचने का काम शुरू कर दें। रामू को अपनी पत्नी का यह विचार थोड़ा अजीब लगा। वह बोला, हमारे पास ना तो तजुर्बा है और ना ही इतने पैसे। यह काम कैसे चालू होगा? सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पास जो भी बचत है हम उसी से यह काम चालू करेंगे। अगर हमने मेहनत और लगन से काम किया तो सब ठीक हो जाएगा जी। रामू और सीता ने गांव के बाजार में एक छोटा सा कोना किराए लिया और सीता ने अपने घर के मसालों और हाथों के जादू से स्वादिष्ट बर्गर बनाना चालू किया। पहले दिन मुश्किल से 5-6 लोग ही उसकी स्टॉल पे आए। यह सब देख रामू थोड़ा मायूस हो गया, लेकिन उसकी पत्नी ने कहा, हर काम की शुरुआत धीमे ही होती है। आप धैर्य रखिए जी, एक ना एक दिन हम जरूर सफल होंगे। एक दिन सीता के दिमाग में एक नया विचार आया। उसने बर्गर में पारंपरिक भारतीय स्वाद जोड़ने की सोची। उसने बर्गर की चटनी के लिए और मसाले की टिक्की के लिए ताज़ी हरी सब्जियां और इंडियन मसाले काफ़ी डाले, जिससे उसके बर्गर में एक अलग ही प्रकार का स्वाद आ गया। देखते ही देखते सीता के बर्गर खत्म होने लगे। उसकी दुकान पूरे गांव में प्रचलित होने लगी। सभी लोग उसके बर्गर को बहुत पसंद करने लगे। एक लंबी कतार उसकी दुकान के सामने हर वक्त लगी हुई रहती थी। सीता और रामू की दुकान बहुत अच्छे से चल रही थी। यह सब कुछ देख गांव के एक बड़े दुकानदार को यह बात खटकने लगी कि रामू और सीता का बर्गर स्टॉल और उनकी दुकान की ग्राहकी इतनी कैसे बढ़ने लगी। उसने अपने आदमियों को भेजकर रामू को स्टॉल हटाने की धमकी दी। सुन रामू, कल सवेरे तक तुम्हारा और तुम्हारी पत्नी का यहाँ नामो निशान नहीं दिखना चाहिए। हमारे सेठ ने हमें हुक्म दिया है तुम्हारी ये दुकान तोड़ने का। तुम्हारी भलाई इसी में होगी कि तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। परंतु उन आदमियों की बात सुनकर रामू और सीता डरे नहीं। उन्होंने हार नहीं मानी। सीता ने गांव के सरपंच से मदद मांगी। सरपंच ने यह मामला सुना और दुकानदार की चेतावनी की बात सुनी तो उसने जाकर उस व्यापारी को चेतावनी दी कि वह छोटे व्यापारियों को तंग ना करे। अगर उसने ऐसा किया तो वह उसे गांव से बाहर निकाल देगा। इस घटना के बाद गांव वालों ने भी रामू और सीता का ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन किया। कुछ ही महीनों में रामू और सीता की जिंदगी बदल गई। उनके बर्गर स्टॉल में इतना नाम किया कि अब वह गांव के सबसे लोकप्रिय बर्गर स्टॉल के नाम से जाना जाने लगा। रामू ने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे बचाना शुरू किया। रामू ने एक नई कुल्हाड़ी भी खरीदी, लेकिन अब वह लकड़ियां केवल शौक के लिए काटता था। रामू ने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हारी बुद्धिमानी और मेहनत ने हमारी जिंदगी बदल दी। अगर तुमने यह विचार न दिया होता तो शायद आज हम संघर्ष ही कर रही होती। सीता मुस्कुराते हुए बोली, यह हमारी एकता और विश्वास का नतीजा है। जब परिवार एक साथ खड़ा हो तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। प्रिय मित्रों, यह थी एक छोटी सी कहानी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी और भी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।